हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज हम लेके आ रहे हैं स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर का पार्ट 2। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। ऑप्शन ए मैंगो, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी ब्रिंजल, ऑप्शन डी ग्रेप्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन ए आम या मैंगो, ऑप्शन बी एप्पल एंड ऑप्शन डी ग्रेप्स, ये तीनों जो हैं वो हमारे फ्रूट्स के नाम हैं। लेकिन जो ब्रिंजल है, बैंगन है, वो एक सब्ज़ी का नाम है। तो इस बेसिस पे हम जो है ब्रिंजल को बाकियों से डिफरेंट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सा बाकी शेष से भिन्न है। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी अरहर, ऑप्शन डी मस्टर्ड। तो यहाँ पे जो मटर है उसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है, चना की भी सब्ज़ी या दाल बनाई जाती है, ऑप्शन सी अरहर की भी दाल बनाई जाती है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन डी है वो जो है वो हमारा ऑयल के काम आता है, सरसों का हम तेल इस्तेमाल करते हैं। तो इस बेसिस पे कि ऑप्शन ए बी सी जो है वो हमारा सब्ज़ी या फिर दाल के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा तेल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इस बेसिस पे हम ऑप्शन डी को जो है वो इसका आंसर बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सा एक जो है वो शेष से भिन्न है। ऑप्शन ए मैरीगोल्ड, ऑप्शन बी ट्यूलिप, ऑप्शन सी लोटस, ऑप्शन डी रोज़। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो हैं वो फूलों के नाम हैं, फ्लावर्स के नाम हैं। तो अब हम इसको किसी और बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारा जो मैरीगोल्ड है, गेंदे का जो फूल है, वो हमारा ज़मीन पे लगता है। ऑप्शन बी जो ट्यूलिप है, ट्यूलिप का फूल जो है वो भी हमारा ज़मीन पे लगता है। ऑप्शन सी जो लोटस है, कमल, वो जो है हमारा वो पानी में खिलता है। और ऑप्शन डी हमारा रोज़ या गुलाब जो है वो भी हमारा ज़मीन पे खिलता है। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा फूल कहाँ पे उगता है। तो इस बेसिस पे हम जो है कमल के फूल को बाकी सारे ऑप्शन से अलग मानते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं को कवर करवा रही हूँ। तो ये रीजनिंग पार्ट कवर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो कौन से एग्ज़ाम में आया है ये भी मैंने साथ में मेंशन किया हुआ है। जैसे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा पोस्ट कोड 631 TGT आर्ट्स में आया हुआ है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य भिन्न है। तो हमारा ऑप्शन ए है 144, ऑप्शन बी है 169, ऑप्शन सी है 256 एंड ऑप्शन डी है 288। तो जब हम ऑप्शन ए देखते हैं 144, तो हमें पता लगता है कि ये हमारा जो है 12 का स्क्वायर है। ऑप्शन बी 169 जो है वो हमारा 13 का स्क्वायर है। ऑप्शन सी जो है हमारा 256 वो हमारा 16 का स्क्वायर है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है 288, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस बेसिस पे हम जो है वो ऑप्शन डी को जो है वो हम बाकी सभी ऑप्शंस को हम परफेक्ट स्क्वायर मानते हैं, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये बाकियों से भिन्न है, डिफरेंट है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, निम्न में से कौन सा एक सेट अन्य से भिन्न है। तो हमारा ऑप्शन ए है, इसमें नंबर्स हैं 3, 11, 13 एंड 17। तो हम इस सेट को देख रहे हैं कि हमारे इसमें जो है सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, 3, 11, 13 एंड 17। अब हमारा है ऑप्शन बी, इसमें नंबर्स हैं 7, 14, 18, 37। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो 7 एंड 37 है वो तो प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन जो 14 एंड 18 है वो प्राइम नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, तो इसमें है 3, 5, 41 एंड 47। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं प्राइम नंबर्स हैं। और ऑप्शन डी जो है उसमें है 3, 7, 71 एंड 17, ये सारे भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो हमारे सारे प्राइम नंबर्स, इन सब में जो है सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें सिर्फ 2 नंबर्स ही हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो इस बेसिस पे हम जो है इसको बाकियों से डिफरेंट मानते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, निम्न में से कौन सा अन्यों से अलग है। ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 131, ऑप्शन डी 133। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए है 57, वो उसके दो फैक्टर्स हैं 19 एंड 3। 19 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 57। ऑप्शन बी जो है वो 87 है, वो प्रोडक्ट है 29 एंड 3 का। ऑप्शन सी जो है 131 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और मतलब वो एक प्राइम नंबर है। और ऑप्शन डी जो है हमारा वो है 133, वो प्रोडक्ट है 19 एंड 7 का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये तीनों जो है ये नॉन प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा एक प्राइम नंबर है। तो इस बेसिस पे हमारा ये ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें लिखा है चूज़ द ओड वन। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इनमें जो है वो सारे ऑप्शंस में से जो डिसिमिलर होता है उसी को हमने फाइंड आउट करना होता है, उसी को हमने ढूंढना होता है। तो इसमें कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट फाइंड आउट करो या फिर चूज़ द ओड वन। तो इन सभी क्वेश्चंस का मतलब सेम सा है। तो इसमें विषम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है इसमें एच, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है टी एंड ऑप्शन डी है जेड। तो ये सारे अल्फ़ाबेटिक लेटर हैं। तो इनमें हमें फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो इसके न्यूमेरिक जो इनका कोड है उसको देखते हैं। तो हमारा जैसे ए का कोड 1 होता है, बी का कोड 2 होता है, इसी तरीके से जेड का कोड जो है वो 26 होता है। तो इस तरीके से हम जब देखते हैं तो एच का कोड हमारा बनता है 8, क्यू का कोड बनता है 17, टी का कोड बनता है 20 और जेड का कोड बनता है 26। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं कि जो हमारा एच, टी और जेड है इन सब का कोड जो है वो एक इवन नंबर है, लेकिन जो हमारा क्यू है ऑप्शन बी जो है वो हमारा एक ऑड नंबर है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो एक कैटेगरी में आते हैं, और हमारा जो ऑप्शन बी है वो इससे डिफरेंट है। तो इस बेसिस पे हम जो है वो ऑप्शन बी को इसका आंसर टिक करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हमने हमारे पिछली वीडियो में पार्ट 1 में भी किया था। तो चलिए अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इसमें हमें डिफरेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें इसमें लेटर्स जो हैं हमारे ऑप्शन ए में, बी में, सी में तथा डी में, तो इसमें हमें जो है वो लेटर्स का एक पैटर्न जो है वो फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम ऑप्शन ए PRT। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमने P के बाद अगर हम Z की तरफ जाएं, एक असेंडिंग ऑर्डर में जाएं, तो P के बाद जो है वो Q छोड़ के R आता है और R के बाद S छोड़ के T आता है। तो हम यहाँ पे Z की तरफ यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हम ऑप्शन B देखते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि Q के बाद O जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। मतलब Q से हम A की तरफ अगर जाएं तो Q से पहले P आता है और P से पहले O आता है। इसी तरह O से पहले N आता है और N से पहले M आता है। तो ये हमारा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। ऑप्शन सी हम चेक कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी में D को छोड़ के E आता है और E के बाद F छोड़ के G। तो ये भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि Z की तरफ हम जा रहे हैं इसमें। और ऑप्शन डी जो है उसमें हम U के बाद V छोड़ के W आता है, W के बाद X छोड़ के Y आता है। तो यहाँ पे भी हम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है और जो ऑप्शन डी है उसमें हम जो है वो सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और वो सारा असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि हम जेड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी है उसमें जो है वो पैटर्न तो सेम है लेकिन हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं एक छोड़ कर, लेकिन हम ए की तरफ या डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें हम आंसर फाइंड आउट, इसका आंसर लिखते हैं ऑप्शन बी, क्योंकि ये बाकियों जैसा पैटर्न फॉलो नहीं करता है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्ड वन। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी सिटी, ऑप्शन सी टाउन, ऑप्शन डी विलेज। तो हम अगर देखें तो एक होम जो होता है वो एक घर या गृह बोलते हैं। तो वो जो है उसमें एक परिवार रहता है, एक फैमिली रहती है होम में। लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी सिटी है वो उसमें बहुत सारे घर, बहुत सारे परिवार, वो मतलब ग्रुप ऑफ होम्स या ग्रुप ऑफ फैमिलीज़, एक सोसाइटी होती है।
उसी तरह ऑप्शन सी भी सेम ही पैटर्न, सेम ही चीज़ है कि उसमें भी बहुत सारे घर, बहुत सारे परिवार होते हैं। और ऑप्शन डी जो है विलेज, उसमें भी बहुत सारे घर, बहुत सारे परिवार होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो बाकियों से मेल नहीं खाता है, वो एक बेमेल है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो होम, वो बाकियों से बेमेल है, क्योंकि होम मतलब इनसे अलग है। तो चलिए अब हम इसमें जो ऑप्शन ए है होम, उसको हम टिक कर देते हैं। तो आज की वीडियो के सारे क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। तो अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।